ठीक है, देखिए इसमें तो पहले इसमें हम ठीक है रूल लिख देते हैं, ठीक है, नियम आपके सामने, ठीक है, पर्सनल अकाउंट में। PARSONAL, ठीक है, पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, इसमें का रूल कहता है पाने वाला यानी रिसीवर, ठीक है, जो रिसीवर होता है, ठीक, व्यक्ति, वो आपका क्या कहलाएगा, डेबिट, ठीक है, और जो गिवर रहेगा वो क्या कहलाएगा, क्रेडिट, ठीक है। यानी इसमें जो पर्सनल अकाउंट में जो व्यक्ति रहेगा, ठीक है, ठीक है, ये आपका व्यक्ति से संबंधित खाते खोले जाते हैं, ठीक है, इसका ये रूल कहता है, ठीक है, व्यक्ति से संबंधित खाते खोले जाते हैं। और इसमें जो पाने वाला यानी व्यक्ति रहेगा वो आपका डेबिट, जो देने वाला व्यक्ति रहेगा वो आपका क्रेडिट। ये पर्सनल में हो गया। और इसके बाद में रियल में क्या कहलाता है, ठीक है, रियल अकाउंट में क्या कहता है, ठीक, रियल अकाउंट में क्या कहता है, उसमें कहता है कि जो ये क्या कहता है, रियल अकाउंट किस पे काम करता है, हमारे व्यापार पे काम करता है। किस पे काम करता है, हमारे व्यापार पे काम करता है। तो इसमें कहता है कि जो हमारी व्यापार में जो संपत्ति आती है वह डेबिट, जो जाती है वह क्रेडिट, ठीक है, ये कहता है, ठीक है, कि व्यापार में जो संपत्ति आती है डेबिट और व्यापार से जो संपत्ति आती है डेबिट। यानी कह सकते हैं कि आपका जो एसेट्स होती है, यानी ASSETS, ठीक है, एसेट्स, जो एसेट्स होती है वो आपका कॉमन रहेगा, ठीक है, कॉमन, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, आपका डेबिट कहलाएगा, ठीक है, जो कॉमन डेबिट रहेगा। और जो आपकी एसेट्स रहेगी वो आपका गोस आउट में रहे, ठीक, गोज आउट में रहे, वो आपका क्या कहलाएगा, क्रेडिट, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा, आपका क्रेडिट, ठीक। इसके बाद में ये हो गया इसका प्रश्न का। और नॉमिनल का रूल क्या कहता है, और नॉमिनल का रूल कहता है ठीक, नॉमिनल अकाउंट यानी नाम मात्र खाते, ठीक, नॉमिनल अकाउंट, ठीक, नाम मात्र खाते। ये आपको पता है व्यापार पे काम करता है। इसमें क्या आती है, पहले रियल वाले में तो संपत्ति आती है, एसेट्स आते हैं, यानी जो संपत्ति होती है वो आते हैं, ASSETS, ठीक है, एसेट्स, संपत्ति। इसमें क्या होता है, इसमें आपके एक्सपेंस और लॉस होते हैं, ठीक है, इनकम होते हैं यानी आय होते हैं या खर्च होते हैं, इसमें आपके नॉमिनल वाले में, ठीक है, क्या करते हैं, आपके आय या खर्च से संबंधित खोले जाते हैं, ठीक है, इसमें आय और खर्च से संबंधित खाते खोले जाते हैं। इसका जो रूल कहता है, यानी जो रूल कहता है इसमें कि जो खर्च होता है, ठीक है, आपके ऑल एक्सपेंस और लॉस, अच्छा, ऑल एक्सपेंस और लॉस क्या कहलाता है, आपका डेबिट कहलाता है, ठीक है। और इसमें कहता है ऑल इनकम,
ऑल इनकम ठीक है, ऑल इनकम या प्रॉफिट, ठीक है, ऑल इनकम और प्रॉफिट वो क्या कहलाता है आपका, वो क्रेडिट कहलाता है। यानी जो आपका क्या होगा, हमारी जो खर्च होंगे या तो जो हमारी लॉस हानि होगी वो क्या कहलाएगा आपका डेबिट कहलाएगा, जो हमारी आय होगी या जो हमारे फायदे होगी वो क्या कहलाएगा हमारी वो क्रेडिट कहलाएगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा आपका क्रेडिट कहलाएगा, ठीक है। और पर्सनल वाले में देख लिए कि इसमें व्यक्ति से संबंधित खाते खोले जाते हैं, यानी जो इसमें व्यक्ति रिसीवर रहेगा, पाने वाला व्यक्ति रहेगा वो डेबिट और जो देने वाला व्यक्ति रहेगा वो क्रेडिट। और रियल में क्या होती है इसमें कि हमारे संपत्ति से संबंधित खाते खोले जाते हैं, क्या खोलते हैं, संपत्ति से संबंधित खाते खोले जाते हैं। और इसका रूल कहता है, इस पे काम करता है, व्यापार पे काम करता है, यानी इसमें कहता है कि व्यापार में जो एसेट्स आती है यानी व्यापार में जो संपत्ति आती है उसे डेबिट, और कहता है कि व्यापार से यानी गोज आउट क्या एसेट्स, यहाँ भी क्या रहेगा हमारी एसेट्स रहेगी, ठीक है, यहाँ भी क्या रहेगी हमारी एसेट्स, इसको मैंने ड्रैग कर दिया नीचे कि एसेट्स है, कह रहा है एसेट्स गोज आउट क्रेडिट, यानी जो हमारी संपत्ति व्यापार से जाएगी वो क्या कहलाएगा क्रेडिट कहलाएगा। और नॉमिनल में हमने बता दिया आय या खर्च से, खर्च से संबंधित खाते खुल जाते हैं या लॉस और हानि से, ठीक है भाई, मतलब हानि हो गया। और इसके बाद में वही रूल इसका कहता है ऑल एक्सपेंस और लॉस डेबिट, ऑल इनकम और प्रॉफिट क्रेडिट, ठीक है। बस इसमें यही ध्यान देना है इसमें कि कह रहा है इसमें, ठीक है, हो गया है, देख लीजिए इसको भी मिटर जाएगा ये, ठीक है। कह रहा है कि इसमें कि 1 जनवरी को रोकड़ से व्यापार आरंभ किया, कह रहा है कि 1 जनवरी 2006 को रोकड़ से जो क्या है व्यापार आरंभ किया और अमाउंट कितना लगाया 1,65,000। यानी आप यहाँ पहले ध्यान दीजिए कि पहले तो ये तो हमारी घर हो गई, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई घर हो गई, और हम क्या कर रहे हैं कि बिजनेस चालू करने जा रहे हैं कहीं, ठीक है, क्या कर रहे हैं हम बिजनेस चालू करने जा रहे हैं, ठीक है। पैसा किसके पास है अभी, व्यापार में कि घर पे है, पैसा कहाँ पर है, घर पर है, ठीक है। जो पैसा है कितना हमारा, जो 1,65,000 जो पैसे वो कहाँ पर है, वो हमारे घर पर है, ठीक है। तो कह रहा है कि इस पैसे से हम क्या करें, व्यापार को चालू कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी इसमें हमें कौन है कौन नहीं, हमें एक अकाउंट मिला है कि आपका ये मिला है हमें कैश 1,65,000, ठीक है, 1,65,000 क्या मिला हमें, ये कैश नगद, ये हमें एक अकाउंट दिखाई देगा और दूसरा अकाउंट क्लियर नहीं हो पा रहा कि दूसरा अकाउंट हम क्या करें। तो पहले इसमें एक को क्लियर करते हैं कि 1,65,000 हमारी क्या है, हमारी कैश अकाउंट है, और कैश का जो कैश हमारी क्या है, किस पे, रियल अकाउंट है, कैश जो है हमारे रियल अकाउंट है। ये रियल अकाउंट का रूल कहता है कि व्यापार में जो संपत्ति आती है वह डेबिट। तो जब हम घर से देख रहे हैं तो व्यापार में संपत्ति आ रही कि जा रही है, हाँ, अरे सॉरी, जब हम व्यापार से देख रहे हैं क्योंकि हमारी कैश है, तो कैश तो हम व्यापार से देखते हैं, तो जो कैश है वो हमारी व्यापार में आ रही कि जा रही है, आ रही है, ठीक है। तो कम इन यानी आने वाली जो कैश होगी, कैश हमारी क्या बन जाएगी, ये डेबिट बन जाएगी, कैश क्या बन जाएगी हमारी डेबिट बन जाएगी। तो फिर क्रेडिट में क्या बनेगा, यानी 2 अकाउंट छाड़ते हैं, डेबिट अकाउंट है क्रेडिट अकाउंट, तो डेबिट तो मिल गया, क्रेडिट में क्या रहेगा। तो जो क्वेश्चन में लिखा रहता है कि व्यापार रोकड़ से व्यापार आरंभ करना, इसका एक डिफिनेशन होता है कि क्या करते हैं कि हम कोई भी जो हम व्यापार को चालू करते हैं, ठीक है, जो व्यापार को क्या करते हैं हम कि व्यापार को प्रारंभ करते हैं, ठीक है, जो हम व्यापार को प्रारंभ करते हैं तो उस व्यापार को प्रारंभ करने में जो हम धन संपत्ति लगाते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं, जो धन संपत्ति लगाते हैं उसे क्या कहते हैं, पूंजी कहते हैं, ठीक, उसे क्या कहते हैं, पूंजी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो पूंजी है ये क्या लगाता है, कोई व्यक्ति लगाता है, तो व्यक्ति क्या करे, अपना व्यापार का जो मालिक है खुद पैसा लगाता है, अपना नाम तो लिखेगा नहीं, तो क्या करेगा वो अपनी पूंजी को लिखेगा कि हमने व्यापार में कितना पूंजी लगाया है, और पूंजी जो है वो क्या है, व्यापार के मालिक के पास से जाने वाली संपत्ति है, ठीक है, जो क्या करा है व्यापार के मालिक से, यानी जो व्यापार का मालिक है वो देने वाला है, सॉरी, ठीक है। अगर हम क्या करें, कोई घर से कोई पैसा रखे, 2 लाख 4 लाख 10 लाख रखे, कोई बिजनेस चालू करना है, तो जो व्यापार में रहेगा तो बोलेगा कि नहीं 4 लाख 10 लाख आया है, लेकिन जो हम घर से जो पैसे लगाए हैं 10 लाख रुपए, तो बोलेंगे कि हमने जो व्यापार चालू किया उसमें 10 लाख रुपए पूंजी लगाया, तो उसमें देने वाले हम हो गए, व्यक्ति यानी पर्सनल अकाउंट हो गए। तो हमारे व्यापार तो हम अपना नाम न लिख करके हम अपनी संपत्ति को लिखते हैं कि हमने इतनी संपत्ति लगाए। तो इस प्रकार से संपत्ति क्या हो जाती है हमारी, यानी पूंजी जो होती है, ठीक है, क्रिएट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि पूंजी को अंग्रेजी में बोलते हैं कैपिटल। तो कैपिटल का डिफिनेशन होता है कि व्यापार को प्रारंभ करने में, इसलिए क्वेश्चन दिया ना व्यापार आरंभ किया, कि व्यापार को प्रारंभ करने में या स्टार्ट करने में जो धन संपत्ति या माल व्यापार में लगाते हैं उसे पूंजी कहते हैं। व्यापार को प्रारंभ करने में जो धन संपत्ति या माल व्यापार में लगाते हैं और क्या कहते हैं उसे पूंजी कहते हैं। जो पूंजी होती है ये हमेशा क्रेडिट होता है। पहले तो एक रूल होता है इसका
जो पूंजी होती है वो हमेशा आपका क्रेडिट होती है। और दूसरी चीज़ है कि जो पूंजी होती है हमारी लायबिलिटीज होती है। क्या होती है? हमारी लायबिलिटीज होती है। ठीक है, LIABLI, ठीक है, TIES, ठीक है, क्या होती है? हमारी लायबिलिटीज होती है। और इसी पूंजी को जब हम व्यापार में लगाते हैं, इसी पूंजी को जब हम व्यापार में लगाते हैं, तो अगर हमने 1,65,000 रुपया लगाया हुआ है, ठीक है, कितना लगाया है? 1,65,000 लगाया, तो 1,65,000 की हमारे व्यापार में एसेट्स होनी चाहिए, संपत्ति होनी चाहिए, तब जो हमारा पूंजी होती है वो बराबर में कहलाती है। ठीक है, कि हमने पूंजी इतना लगाया और इतने संपत्ति, यानी कि हमने घर से 10 लाख रुपया लगाया है व्यापार में, तो व्यापार में 10 लाख की संपत्ति दिखनी चाहिए। इसलिए कि व्यापार जो होती है, इसलिए जब अगर हम इसका हिसाब किताब देखते हैं ना, तो हम बैलेंस शीट में देखते हैं, यानी बुक में देखते हैं। अगर हमने आपको 100 रुपया दिया कि ये सामान लाना है, तो हमने 100 रुपया दिया, तो तुरंत सामान ला के गिन देंगे कि इतने का, देखिए 50 रुपये का ये है, 10 रुपये का है, 20 रुपये का है, 10 रुपये खर्चा हुआ है, जोड़ करके क्या करते हैं? हमें 100 रुपये का सामान केयर करते हैं। तो जो हमने आपको 100 रुपये दिए है, हमारी क्या है? पूंजी है, लायबिलिटीज है हमारी। और उसको 100 रुपये की चीज़ों को आपको क्या करना है? हमें दिखाना है, हमें बताना है कि 100 रुपये में हमने क्या क्या चीज़ लिया है। ठीक है, तो यही कहते हैं पूंजी क्या होती है, कि हम व्यापार को प्रारंभ करने में जो धन संपत्ति लगाते हैं, माल व्यापार में लगाते हैं, उसे क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं। और पूंजी जो होती है हमेशा क्रेडिट होती है। और यही पूंजी जब हमारे व्यापार में आ जाती है तो क्या कहलाती है? एसेट्स कहलाती है। यही पूंजी जब हमारे व्यापार में आती है क्या कहलाती है? एसेट्स कहलाती है। अब पता है एसेट्स कौन सा अकाउंट है? ठीक है, एसेट्स हमारे रियल अकाउंट है, यानी संपत्ति जो हमारी रियल अकाउंट है। और जब एसेट्स हमारे क्या है? व्यापार में आई है, इसलिए मैंने क्या बना दिया? कैश को डेबिट। और वही कैश जब हमारे घर पे है तो किस रूप में है? पूंजी के रूप में है। तो पूंजी क्या होगी? हमारी क्रेडिट। तो इसलिए कह सकते हैं आपका कि जो पहले का आंसर है, पहले का आंसर बनेगा आपका कि कैश अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट क्या बनेगा? हमारी कैश डेबिट बनेगी। कैश अकाउंट क्या बनेगी? हमारी डेबिट। और 2 में हम क्या बना देंगे? यानी क्रेडिट में क्या बना देंगे? हम कैपिटल बना देंगे। क्या बना देंगे? हम कैपिटल बना देंगे। तो ध्यान रखें, ये हमारी जब क्वेश्चन आपको, ऐसा क्वेश्चन हमेशा आता है कभी कि व्यापार प्रारंभ किया, ठीक है, और अमाउंट दे दे 1,65,000, तो कैश हमारी डेबिट बनेगी। कैपिटल जो होता है हमारे हमेशा क्रेडिट में होता है, यानी 2 में होता है। जो कैपिटल है वो हमेशा आपके 2 में होता है। ठीक है, जो कैश होती है, अगर इसी में क्वेश्चन दे दे कि जो रोकड़ लगाया, कहते कि रोकड़ हमने 1,65,000 लगाया और 1 लाख की इसमें हमने बिल्डिंग लगाई। ठीक है, 1 लाख की क्या लगाई हमने? इसमें बिल्डिंग लगाई, तो इसी पे हम बिल्डिंग डेबिट कर देंगे अभी। ठीक है, क्या कर देंगे हम? इसे BUI LD, ठीक है, ING। ठीक है, क्या कर देंगे हम? इसी में लिख दे रहे हैं एडजस्टमेंट करके समझने के लिए। तो बिल्डिंग भी हमारी क्या हो जाएगी? डेबिट में हो जाएगी। यानी कह सकते हैं, क्या कहेंगे कि आप कि बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अगर इसमें हमारी 1 लाख अमाउंट है, किसमें? बिल्डिंग में कितना अमाउंट है? 1 लाख। और इसमें कितना है? कैश में हमारी 1,65 है। ठीक है, कितना? 1,65 है, 1,65। तो हम कैपिटल में जोड़ के कितना लिखेंगे? 2,65 लिखेंगे। कितना लिखेंगे हम? 2,65 लिखेंगे। ठीक है, ये ठीक है, यही ना। अभी हमने आपको कह दे कि ऑनलाइन दे दिया पेमेंट और आपको कैश दिया, तो अलग अलग दिया, तो जोड़ के बताएंगे नहीं इतना कितना दिया है, तो टोटल आपका ये। तो इसी प्रकार से अगर इसी में लगा दे कि आपने कि रोकड़ के स्थान पे लगा कि माल भी लगाया इसमें। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में कह दे कि आपको माल भी लगा दिया इसमें 50,000 का। ठीक है, 50,000 का क्या लगा दिया? इसमें माल लगा दिया, तो यहाँ पे हम परचेज को भी डेबिट कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? यहाँ पे परचेज को भी डेबिट कर देंगे। ठीक है, परचेज भी हमारी क्या हो जाएगी? चलिए हम ऐसे लिख देते हैं, परचेज भी क्या हो जाएगी? हमारी डेबिट हो जाएगी। 50,000 है तो इसमें हम जोड़ देंगे 50,000। ठीक है, ऐसे। तो 50,000 क्या कहेंगे कि परचेज अकाउंट डेबिट। अब क्वेश्चन में हो गया कि 1 जनवरी 2006 को, ठीक है, 50,000 1,65,000 आपकी रोकड़ हो गई। ठीक है, 1,65,000 आपकी रोकड़ हो गई, 50,000 की माल हो गई, और 1 लाख की क्या हो गई? यहाँ पे बिल्डिंग हो गई। क्या हो गई? 1 लाख की बिल्डिंग हो गई। तो कह सकते हैं क्या कि कैश अकाउंट डेबिट, माल है तो आपका परचेज अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब कैश में 1,65,000 है और बिल्डिंग में 1 लाख है और इसमें 50,000 है, तो 2,65,000 6 5 11 कितना हो गया? 3,15 हो गया ना। 6 5 11 कितना हो जाएगी आपकी कैपिटल में? 3,15,000 हो जाएगी अमाउंट। ठीक है, यानी तीनों को क्या कर देंगे? हम डेबिट कर देंगे। ऐसा क्वेश्चन आता था ना, ऐसा क्वेश्चन मिलता था कि रोकड़, भवन, माल से क्या किया? व्यवसाय आरंभ किया, तो तीनों को हम डेबिट में डालते थे और 2 में कैपिटल। तो तीनों में अमाउंट तीनों के सामने लिखेंगे और कैपिटल में जोड़ करके लिखेंगे। ठीक है, अब इसको इरेज करते रहे हम। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि PNB बैंक में खाता खोला। अब ध्यान रखिए, ये हमारी हो गई व्यापार हो गई। क्या हो गई? ये हमारी व्यापार हो गई, ये हमारी बैंक हो गई। क्या हो गई? हमारी ये बैंक हो गई। अब पैसा कहाँ है?
पैसा कहाँ है हमारी, व्यापार में है कि बैंक में है? हाँ, बैंक में कैसे हुआ? जब जमा करेंगे तब ना हुआ, अभी तो हम इसमें कार्य कर रहे हैं ना, ठीक है। अगर जब दे दिए होते तो कुछ अलग क्वेश्चन बनता। कह रहा है कि बैंक में अभी जमा किया, ये बता रहा, ठीक है। बैंक में जमा किया तो मतलब अभी हमारे पास ये क्या कहता है, ये हमारी प्रेजेंट बता रही है कि अभी हम कार्य कर रहे हैं। ये फ्यूचर मान सकते कि अभी ये कार्य मतलब हम करने वाले हैं, ठीक है, ये चीज़ को मान सकते हैं। तो अभी जो पैसा है हमारे 80,000 वो कहाँ पर है, हमारे बैंक में है, ठीक है। 80,000 कहाँ पर है, हमारे व्यापार में है, ठीक है। कह रहा है कि पीएनबी बैंक में खाता खोला, यही कह रहा ना, पीएनबी में बैंक में खाता खोला। सेंटेंस गलत दिया क्या, पीएनबी में बैंक में, सॉरी, तो पीएनबी बैंक कर दीजिए, इसको छोड़िए। पीएनबी बैंक में खाता खोला, और कह सकते हैं कि जब 80,000 से खाता खोलेंगे तो 80,000 क्या होगा, बैंक में जमा हो जाएगा। तो पैसा कहाँ था हमारे, पहले व्यापार में था। क्यों था, क्योंकि हमारी रियल अकाउंट है, क्योंकि जो कैश हमारी रियल अकाउंट है, इसलिए हम इसको क्या मान रहे हैं, हम अपने व्यापार में मान रहे हैं कि हमारी पैसा व्यापार में है। फिर इस व्यापार से क्या किया, हमने बैंक में गया, खाता खोला, और यहाँ पे हमने 80,000 जमा कर दिया। तो बैंक कौन सा अकाउंट है आपका, ये पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट के अनुसार पाने वाला व्यक्ति देने वाला है, हाँ, बैंक पाने वाला है ना, ठीक है। तो सेंटेंस को ध्यान में रखिए ना, सुनिए कि क्या कह रहे हैं हम। ऐसे गलत ध्यान जाएगी तो फिर इतना मैं समझाऊँ एक भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। जब कह रहा है कि जब हमने 80,000 बैंक में जमा किया तो बैंक हमारे पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट के अनुसार पाने वाला व्यक्ति देने वाला, पाने वाला है, तो पाने वाले के अनुसार क्या बनेगा, डेबिट या क्रेडिट, तो डेबिट बन जाएगा। और कैश क्या हमारी, ये रियल अकाउंट है, ये क्या हमारी रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट के अनुसार व्यापार में आने वाली संपत्ति है या जाने वाली संपत्ति है, ठीक है, हमारी जाने वाली संपत्ति है। तो जाने वाली संपत्ति क्या कहलाती है, क्रेडिट, क्योंकि अभी मैंने इधर नियम लिखा था ना कि व्यापार से जो संपत्ति जाती है गोज आउट क्रेडिट होता है। तो इसलिए आंसर इसका बन जाएगा आपका कि लिखेंगे हम यहाँ से ऐसे PNB बैंक डेबिट, ठीक है। और बैंक डेबिट 2 में क्या डाल देंगे हम, 2 में कैश डाल देंगे, ठीक है। 2 में क्या डाल देंगे हम, कैश अकाउंट, ठीक है। 2 में कैश अकाउंट, यानी PNB बैंक अकाउंट डेबिट, और नीचे 2 में आपका कैश अकाउंट हो जाएगा। अमाउंट दोनों साइड लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद में कह रहा है यहाँ से कि तारा से माल खरीदा, ध्यान रखिए, ये होगी आपकी तारा, ठीक है, और ये होगी हमारी व्यापार, ठीक है। अब माल किसके पास है, हमारे पास है, तारा के पास है। माल हमारे पास है, तारा के पास है, ठीक है। जब क्वेश्चन में कहे जो समझ लिए पहले उसके पास है, फिर अभी बाद में हमारे पास आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि तारा से माल खरीदा, तो तारा क्या है हमारे पर्सनल अकाउंट है कि पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट, कौन से अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, कौन से अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। तो पाने वाले व्यक्ति पहले ये क्वेश्चन में देखा जाए कि इसमें जो उधारी लेन देन है कि कैश की लेन देन है। जब नगद आए तो हम नाम को नहीं लेते हैं, जब नाम ना आए, सॉरी नगद ना आए तो नाम को केयर करते हैं। तो जब नाम को केयर किया तो यहाँ पे क्या मिली हमें, तारा, ठीक है, क्या मिली हमें, तारा। तारा हमारी कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि पाने वाला व्यक्ति डेबिट, देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, क्रेडिट कहलाता है। तो जो तारा है पाने वाले व्यक्ति देने वाली, कैसे, नहीं यार ऐसे नहीं सोचते हैं उसको, ठीक है, कि तारा देने वाली कैसे हुई, कि तारा से खरीदा है इस प्रकार से तारा देने वाली है। आप हमसे खरीदे हैं इस प्रकार से हम देने वाले हुए, सिंपल से एक लाइनिंग, ठीक है। अगर हम उधर का उधर सोचेंगे तो आंसर हमारी डायरेक्शन गलत दिशा में जाएगी, जो हमारे सेंटेंस है गलत दिशा में जाएंगे, जो हमारे कार्य गलत दिशा में जाएगी और आंसर गलत होगा, ठीक है। तो इसलिए ये तारा सीधे क्या है, बस एक पकड़िए, तारा पाने वाली देने वाली। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कुछ नहीं पकड़िए कि तारा से खरीदा, यानी तारा देने वाली है और माल हमारे पास आया है, ठीक है। तारा देने वाली तो तारा क्या हो जाएगी आपकी, ये क्रेडिट हो जाएगी। अब माल किसके पास है, हमारे पास है कि तारा के पास है, तारा के पास है। माल किसके पास है, तारा के पास है, ठीक है। तो जब हमने माल खरीदा है तो फिर व्यापार में आया कि गया है, हाँ आया है, ठीक है। अगर हमने तारा की तरफ से देखेंगे तो बोलेंगे गया है, और हम व्यापार से देखेंगे तो आया है। अब इसमें अगर हम इसमें खड़े होकर देखेंगे कोई चीज आएगा तो बोले आया है, और कोई बाहर से बोले कि उसमें गया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले जो रूल है वहां से देखना है। अगर ये माल हमारी कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। रियल है तो हम व्यापार से देखेंगे, पर्सनल रहेगा तो हम किसमें से देखेंगे हम, ठीक, पर्सनल व्यक्ति रहेगा तो पर्सनल से देखेंगे, ठीक है। तो माल हमारी व्यापार में आने वाली संपत्ति से लेकर हो जाएगी ये डेबिट। तो आंसर में कैसे लिखेंगे आप,
क्योंकि जो यहाँ पे लिखा होता है कि माल खरीदा, माल खरीदने को अंग्रेजी में बोलते हैं परचेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परचेज कहते हैं। और जो परचेज होता है वो परचेज हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। क्या होता है? डेबिट होता है। इसी में अगर रिटर्न लग जाए, क्या लग जाए? इसी में रिटर्न, अगर आगे क्वेश्चन में आता है, हाँ क्या हो जाएगा? या क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखिए। अगर परचेज है तो डेबिट, अगर इसी में रिटर्न लग गया तो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहता है कि तो आंसर कैसे लिखेंगे हम इसकी? तो लिख देंगे ऐसे, ठीक है, कि परचेज, हाँ यहाँ पे, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ कि परचेज आपका डेबिट हो जाएगा। और 2 में क्या लिख देंगे हम? कैश क्यों लिखेंगे? कैश की बात ही नहीं है। अभी हमने क्या बनाया यहाँ पे? तारा को बनाया ना, ये तारा लिखा हुआ है ना, मैंने तारा को क्रेडिट किया हुआ है। तो ध्यान कहाँ है? 2 में क्या हो जाएगी आपकी? ये तारा, हाँ आगे अमाउंट लिख देंगे। ठीक, तारा, इधर भी अमाउंट लिख देंगे और इधर भी, तो इसके नीचे नहीं, थोड़ा सा इधर। ठीक है, इधर भी अमाउंट लिख देंगे। ये हमारे तीसरे क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद में कह रहा है यहाँ से, कह रहा है कि नमन को नगद माल खरीदा, कह रहा है नगद माल खरीदा। ये कह रहा है यानी कि माल किसके पास है? यानी किसी दूसरे के पास था तब हमने खरीदा है। ठीक है, यानी माल क्या है? किसी दूसरे के पास है। और किसके पास है वो छोड़िए, किसके पास है। ठीक है, माल दूसरे के पास है और ये हमारी व्यापार हो गई। ठीक है, और व्यापार में क्या हो गई? हमारे कैश हो गई। कह रहा है नगद है, नाम तो कोई है नहीं, तो कह रहा है कि कैश गया है और ये माल आया है। ठीक है, दो, ए भी रियल अकाउंट है और ए भी रियल अकाउंट है, दोनों रियल अकाउंट है। ठीक है, तो ये कहता है कि व्यापार में आने वाली संपत्ति डेबिट होती है और रियल अकाउंट का दूसरा नियम कहता है कि व्यापार से जाने वाली संपत्ति क्या कहलाती है? क्रेडिट कहलाती है। तो यहाँ पे कह रहा है माल खरीदा को हमने बताया क्या कहते हैं? परचेज कहते हैं। तो लिख देंगे वही कि परचेज। ठीक है, परचेज क्या हो जाएगा? आपके डेबिट हो जाएगा। और 2 में कैश कर देंगे। 2 में क्या कर देंगे हम? कैश कर देंगे। ठीक, ये हमारी चौथे की आंसर बनेगी। अमाउंट इधर भी लिख देंगे और अमाउंट इधर भी लिख देंगे। ठीक है, इधर। इसके बाद में कह रहा है कि नमन को माल बेचा, यानी ये हो गया आपका नमन। ठीक है, हो गया नमन और ये होगी हमारी व्यापार। माल किसके पास है? मेरे पास है, यानी व्यापार में है। ठीक है, कहाँ पर है? व्यापार में है। कह रहा है कि नमन को माल बेचा, तो ये नगद की तो बात है नहीं यहाँ पे। तो नमन कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। तो नमन पाने वाला व्यक्ति है कि देने वाला व्यक्ति है? कैसे? क्योंकि नमन को बेचा है। क्या किया हमने? ये माल जो है हमने नमन को बेचा है। ठीक है, तो इस प्रकार से नमन पाने वाला हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया? नमन आपका डेबिट बन गया। अब ये हमारी माल कौन से अकाउंट है? गुड्स अंग्रेजी में बोलते हैं। ठीक है, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं गुड्स। ठीक है, अंग्रेजी में होता है आपका ये गुड्स। गुड्स मतलब माल। तो ये माल कौन से अकाउंट है? हमारी रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल कहता है कि व्यापार से जो संपत्ति जाती है क्रेडिट, क्योंकि माल तो जा रहा ना, माल तो जा रहा, माल जा रहा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो मिल गया, इसमें डेबिट कौन बनेगा? तो आंसर में लिख सकते हैं नमन। ठीक है, नमन क्या हो जाएगा आपका? डेबिट। 2 में क्या हो जाएगा? माल बेचने का क्या होता है अंग्रेजी में? सेल। ठीक है, माल बेचने क्या होता है आपका? सेल्स होता है। ठीक है, सेल। तो डेबिट का अमाउंट इधर, क्रेडिट का अमाउंट थोड़ा सा इधर। ठीक है, दोनों साइड अमाउंट आप लिख देंगे ऐसे। इसके बाद में कह रहा है कि तारा को नगद भुगतान किया। ठीक है, ये देखिए तारा है। ठीक है, तारा है और हमारे व्यवसाय हो गए। 2 ऐसे लाइन को ड्रा कीजिए, मिल जाएगी। अब कैश किसके पास है? हमारे पास कि तारा के पास है? तारा के पास कहाँ है? अभी तारा को तो देंगे ना। हाँ, अभी तारा को देंगे ना। क्वेश्चन में तो ये कह रहा है ना, तारा को दिया हमने, तो क्वेश्चन में है। अगर हम बोल देंगे इसके पास तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अभी कैश किसके पास है? अगर सोच सेंटेंस की सही रही तब तो आंसर सही होगा, नहीं तो सही होगा नहीं। ठीक है, आप कार्य को पूरा मत मानिए कि जो कार्य करा पूरा हो गया। ठीक है, अभी भी करना है। ठीक है, ये मानिए। ठीक है, तो कैश किसके पास है? हमारे पास, व्यापार में। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि तारा को नगद भुगतान किया। यही कह रहा है कि 22,000 की तारा को नगद भुगतान किया है, तो हमने तारा को पेमेंट कर दिया। यही कह रहा है सेंटेंस, यही कह रहा है कि तारा हो गई, कैश हो गई, व्यापार में हमने तारा को कर दिया पेमेंट। तो तारा पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है।
तो पर्सनल अकाउंट है तो तारा डेबिट बनेगी क्रेडिट? हाँ, क्यों क्रेडिट बनेगा? तो तारा पाने वाली है। और रूल क्या होता है पर्सनल अकाउंट का? और रूल याद नहीं है। हाँ, तो पाने वाला व्यक्ति डेबिट और देने वाला व्यक्ति क्रेडिट कहलाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। और फिर ये कैश है हमारी। ठीक है, क्या हमारी कैश है, ये रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल कहता है कि व्यापार से जो संपत्ति जाती है वो क्या कहलाता है, आपका क्रेडिट कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रेडिट। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या कर देंगे आंसर में, आप लिखेंगे ऐसे तारा। ठीक है, तारा डेबिट कर देंगे, तारा डेबिट। 2 में क्या हो जाएगी हमारी, कैश हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कैश। ठीक है, इधर आपका डेबिट, ये डेबिट आपका डेबिट का अमाउंट इधर लिख देंगे, क्रेडिट का थोड़ा सा इसी के नीचे नहीं। ठीक है, थोड़ा इधर साइड में लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद में कह रहा है यहाँ से, कह रहा है कि नमन से रोकड़ प्राप्त बट्टा दिया। ध्यान रखिएगा, ये कह रहा है नमन। ठीक है, तो एक नमन बना लीजिए। ठीक है, एक नमन हो गया और एक हमारी व्यापार हो गई। ठीक है, क्या हो गई, हमारी व्यापार हो गई। सॉरी, ये नमन हो गया और हमारी ये व्यापार हो गई। ठीक है, तो कह रहा है नमन से रोकड़ प्राप्त, यानी नमन से हमें प्राप्त हुआ है कैश। ठीक है, नमन से क्या हुआ है, हमें कैश प्राप्त हुआ है। ठीक है, नमन से क्या हुआ है, हमें कैश प्राप्त हुआ है। और फिर कह रहा है कि बट्टा किसने दिया है, जब कैश हमें प्राप्त होगा तो बट्टा हम देंगे इसे। ठीक है, बट्टा किसे देंगे, हम नमन को देंगे। ठीक है, ये बट्टा। तो बट्टा पहले हमारी ये कौन सी अकाउंट है, बट्टा हमारी कौन सा अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है। बट्टा कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट के अनुसार ये हमारी खर्च थी या इनकम, बट्टा दिया तो, क्योंकि हमने बट्टा दिया तो क्या हमारे इनकम है कि खर्च है, खर्च है। भाई डिस्काउंट आपको, भाई आपको क्या किया कि पैसे आपको दिया मैंने, तो आपने मुझे डिस्काउंट दिया, तो मेरा तो फायदा हुआ, लेकिन आपको क्या हुआ, खर्च हुआ। तो जो खर्च होता है वो डेबिट कहलाता है, क्रेडिट कहलाता है? जो खर्च होता है डेबिट कहलाता है। तो यहाँ पे बट्टा हमें मिल गया डेबिट। फिर यहाँ पे कैश हमें प्राप्त हुआ है, क्या हुआ है, नमन से कैश प्राप्त हुआ है। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के अनुसार कैश व्यापार में आने वाली संपत्ति है कि जाने वाली संपत्ति है, कौन सा अकाउंट? ठीक है, ये कह रहा है ना कि नमन से रोकड़ प्राप्त, देखे ना एरो बना हुआ है, तो कैश आया ना व्यापार में, तो कैश आया तो कैश क्या बन जाएगी, डेबिट बन जाएगी। और नमन कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। पाने वाला व्यक्ति कि देने वाला, देने वाला है। बताइए, इतना सोचने के बाद याद आ रहा है। तो देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट। तो ऐसे सारे क्वेश्चन को हम बनाएंगे और छाटेंगे, इसमें कौन डेबिट है, कौन क्रेडिट है, कौन कैसे बन रहा, तब जाकर के दिमाग काम करेगा। वैसे दिमाग नहीं काम करने वाला। ठीक है, वैसे आपका दिमाग नहीं काम करता। ठीक है ना, देख रहे हैं ना, ऐसे अगर हम क्वेश्चन ड्रा करें लाइन, फिर देख रहे हैं इसमें का कार्य हो रहा है, फिर कार्य के अनुसार कौन सा अकाउंट है, अकाउंट का रूल क्या होता है, आंसर मिलेगा। ठीक है, तो इसको आंसर कैसे लिखेंगे, कैश डेबिट है तो यहाँ पे लिख देंगे हम पहले। ठीक है, ऐसे, ठीक है, कैश डेबिट। ठीक है, कैश डेबिट और डिस्काउंट डेबिट। ठीक है, डिस्काउंट भी हमारी डेबिट हो जाएगी। और 2 में नमन। तो में क्या हो जाएगी, नमन। अब इसमें हम कैश में जो अमाउंट था कितना था, 11,700, तो 11,700 डाल देंगे इसमें हम, और 300 इसमें डाल देंगे, और इसमें कितना कर देंगे टोटल, 12। इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे तब जाकर के क्वेश्चन सॉल्व होगी, नहीं तो नहीं होने वाली। ठीक है, और इसके बाद में कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है मजदूरी का भुगतान। ठीक है, मजदूरी कौन सी हमारी है, ये नॉमिनल अकाउंट है। मजदूरी कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। तो कह रहा है मजदूरी का भुगतान, तो मजदूरी हमारी क्या है, खर्च है, इनकम है, खर्च है। तो मजदूरी हमारी क्या बनेगी, डेबिट बनेगी। क्या बनेगी, डेबिट बनेगी। अब इसके बदले में हम क्या दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, तो कैश क्या हो जाएगी, क्रेडिट। तो लिख देंगे हम क्या, वेजेज। ठीक है, वेजेज क्या हो जाएगी हमारी, डेबिट बन जाएगी।
ठीक है, और 2 में क्या हो जाएगी हमारी, 2 में हो जाएगी कैश, ठीक है। ये आंसर बनेगा किसके, चौथे का, कितना 16वां का, ठीक है। इसके बाद में कह रहा है कि ऑफिस प्रयोग के लिए फर्नीचर खरीदा, कह रहा है ऑफिस प्रयोग के लिए फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आया है तो डेबिट बन जाएगा फर्नीचर, फर्नीचर का बन जाएगा आपका डेबिट। और इसके बदले में क्या गया, कैश गया है, तो उधारी तो है नहीं, तो कैश गया तो कैश क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो लिखेंगे क्या कि फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर हमारी डेबिट हो जाएगी और कैश 2 में क्या हो जाएगी हमारी, 2 में कैश हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में कह रहा है कि बैंक से व्यक्तिगत उपयोग के लिए आहरित राशि, ठीक है। तो कह रहा है कि जब व्यापार का मालिक खुद व्यापार से पैसे निकालता है तो उसे बोला जाता है व्यक्तिगत उपयोग, क्या बोला जाता है, व्यक्तिगत उपयोग। यानी एक होता है अंग्रेजी होता है आपका ड्राइंग होता है, ठीक है, क्या होता है आपका ड्राइंग, ठीक है। तो ड्राइंग का रूल क्या होता है, ड्राइंग को हिंदी बोलते हैं आहरण, ठीक है, ड्राइंग को क्या बोलते हैं, आहरण। ठीक है, ड्राइंग को बोलते हैं आहरण, ठीक है। तो ड्राइंग का रूल क्या होता है, सॉरी ड्राइंग का डेफिनेशन क्या होता है, कहता है जब व्यापार का मालिक खुद क्या करता है, व्यापार से पैसे निकालता है तो उसे क्या होता है, ड्राइंग कहा जाता है या व्यक्तिगत उपयोग कहा जाता है, ठीक है। और हिंदी में उसका अर्थ होता है मेन आहरण, ठीक है। तो कह रहा है कि आहरण ऐसे आ रहा, आहरण यानी खर्च है, तो ड्राइंग खर्च है तो हमारी क्या बनेगी, डेबिट बनेगी, क्योंकि रुमाली क्या करा कि व्यापार से पैसे निकाल रहा, क्या करा, राशि आहरित करा, खर्च करा, तो डेबिट हो जाएगी ये, क्योंकि व्यक्तिगत उपयोग में क्या हो रहा है, व्यक्तिगत उपयोग के लिए खर्च करा, तो ड्राइंग, इसके बदले में क्या करा, कैश, तो 2 में हम क्या डाल देंगे, कैश डाल देंगे, यानी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा, ठीक है ये। और इसके बाद में कह रहा है यहाँ से, कह रहा है चेक द्वारा किराए का भुगतान, तो ये हमारा किराया कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, सॉरी ये बैंक से खर्च कर रहा था ना, मिस्टेक हो गया ये। कह रहा है कि जो ड्राइंग था, सॉरी मैंने वो ध्यान नहीं दिया, ठीक है। ये ड्राइंग है व्यक्तिगत उपयोग के लिए जो हमारी खर्च हो रही है, ठीक है, खर्च हो रही है। ये पैसा क्या कर रहे हैं, जो राशि आहरित कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं, बैंक से कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ से कर रहे हैं, बैंक। अगर ये बैंक नहीं देता, अगर बस ये पे लिख देता कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए आहरित, तो हम क्या करते, 2 में कैश कर देते, क्या कहते हैं, हम कैश कर देते हैं, ठीक है, यहीं पे। और जब यहाँ पे कहते हैं कि बैंक से, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, 2 बैंक कर देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे हम, बैंक, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। जब बैंक न दे तो कैश, बैंक दे तब। कह रहा है चेक द्वारा किराया का भुगतान, किराया हमारा कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट है, जो खर्च होता है डेबिट, तो रेंट हमारी क्या है, डेबिट, क्योंकि भुगतान कर रहे हैं ना, जब प्राप्त होता तो इनकम होता, जब भुगतान हो तो क्या बनेगा, रेंट हमारी क्या बन जाएगी, डेबिट बन जाएगी। और इसको हम इसका पेमेंट कैसे कर रहे हैं, चेक से कर रहे हैं, तो 2 में क्या हो जाएगी हमारी, बैंक हो जाएगी, 2 में क्या हो जाएगी, बैंक, ठीक है, यही ध्यान देना है। इसके बाद में कह रहा है कि घरेलू उपयोग के लिए माल व्यापार से निकाला है, यानी जब घरेलू उपयोग भी जब कहलाता है तो क्या कहलाता है, हमारा ड्राइंग कहलाता है, क्यों, क्योंकि व्यापार का मालिक पैसा निकाल रहा है, क्या कर रहा है, व्यापार का मालिक पैसा निकाला, तो उसे बोलते हैं आपका ड्राइंग कहा जाता है। और क्या निकाला, जब हम कैश निकाला था, राशि निकाला था तो कैश, बैंक से दिया था तो चेक, सॉरी बैंक से या चेक से दिया तो बैंक, और अगर यहाँ पे माल व्यापार से निकाले तो क्या हो जाएगा, परचेज जाएगा, क्या हो जाएगा, परचेज। या कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि वस्तुएं निकली, तो वस्तुएं भी अगर दिया हो तो भी परचेज लिखेंगे, ठीक है, यानी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, ठीक है, दोनों अमाउंट इधर लिख देंगे। इसके बाद में कह रहा है कि ऑफिस प्रयोग के लिए बैंक से राशि की, यानी कह रहा है कि हमारे कुछ कार्य के लिए, ऑफिस के कार्य के लिए हमने बैंक से रुपया निकाला है, तो पता है जब बैंक से रुपया निकालते तो बैंक पाने वाला व्यक्ति, देने वाला, बैंक देने वाला है, क्योंकि बैंक से हम क्या करें, रुपया निकाल रहा है तो बैंक देने वाला है, इसलिए क्या बन गया, क्रेडिट। और ये जो कैश है वो हमारी रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट जब हमने निकाला तो व्यापार में आया है, क्या क्या है, व्यापार में आया है, तो क्या हो गया ये, डेबिट, तो लिखेंगे हम कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, कैश रियल अकाउंट व्यापार में आया डेबिट, और बैंक से हमने पैसा निकाला तो बैंक पर्सनल अकाउंट है, देने वाला व्यक्ति है, इसलिए क्या हो जाएगा, बैंक क्रेडिट। कह रहा है कमीशन प्राप्त, अब कमीशन कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, अब ये हमारी इनकम या एक्सपेंस है, इनकम है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि जो इनकम होता है क्रेडिट, तो यहाँ पे कमीशन किस में हम लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे, यानी 2 में, और इसके बदले क्या मिले हमें, कैश मिले, क्या मिले हमें, कैश, तो लिख देंगे कैश हमारी डेबिट हो जाएगी, और 2 में क्या हो जाएगी आपकी
कमीशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कमीशन हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? कमीशन। ठीक है, इसके बाद में कह रहा है कि बैंक खर्चे। बैंक खर्चे नाम है, कभी कभी बैंक का होता है, फीस कटता है या कुछ चेक वो देते हैं, ड्रॉप हो जाता है तो कट जाता है पेमेंट, तो खर्चे के रूप में कट जाता है। तो बैंक खर्चे क्या हमारी एक एक्सपेंस है, नाम दे दिया खर्चे, तो खर्च आ गया तो क्या बनेगा? डेबिट। अब इसका पेमेंट हम कहाँ से करेंगे? बैंक से कटेगा कि कैश कटेगा? जो हमारे अकाउंट में पेमेंट है उसी में से कट जाएगा। तो देने वाला कौन हुआ? बैंक हुआ। तो बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा बैंक। तो इसका आंसर कैसे बनाएंगे हम? लिखेंगे आपका बैंक खर्चे, यानी बैंक एक्सपेंस ले सकते हैं या बैंक फीस ले सकते हैं। ठीक है, क्या ले सकते हैं? बैंक एक्सपेंस या बैंक फीस। ठीक है, बैंक खर्चे, बैंक एक्सपेंस हमारी डेबिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये डेबिट हो जाएगी। और 2 में इसका पेमेंट हम कैश जब देते तब ना होता। अब कहाँ से कटेगा? बैंक से कट रहा है तो हम बैंक कर देंगे। कहाँ से कर देंगे? हम बैंक कर देंगे। यानी जब क्वेश्चन आता है कि बैंक खर्चे या बैंक फीस, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? बैंक एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या बैंक फीस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्योंकि आपके अकाउंट में पैसे है, कुछ पैसे कभी कभी कहते हैं ना बैंक से पैसे कट गया, तो देने वाला कौन हुआ? पैसा बैंक ही हुआ। अब पैसे कहाँ करके खर्चे में चले गए हो? खर्च में डालेंगे ना, निकाल तो है नहीं आप। तो इसके बाद में कहता है बीमा प्रीमियम के लिए भुगतान का चेक जारी किया। अब बीमा प्रीमियम भी हमारे नॉमिनल अकाउंट में डालते हैं इसको, ये भी हम भुगतान करें, यानी खर्च तो नॉमिनल डेबिट बन जाएगा। और ये कौन देने वाला कौन है? ये बैंक चेक। ठीक है, चेक से करें यानी कि बैंक क्रेडिट बन जाएगी। तो इसकी एंट्री बनाएंगे हम इंश्योरेंस। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्या बनाएंगे? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगी। और 2 में क्या हो जाएगी? 2 में बैंक हो जाएगी। ठीक है, 2 में क्या हो जाएगी? बैंक। ठीक है, कह रहा है कि वेतन का भुगतान। अब सैलरी है, क्या हमारी सैलरी है, खर्च है, तो सैलरी हमारी डेबिट बन जाएगी। और 2 में क्या कर रहे हैं? हम कैश दे रहे हैं, यानी 2 में क्या हो जाएगी? हमारी कैश। ठीक है, 2 में क्या हो जाएगी? कैश। ये हमारी इसकी एंट्री बनेगी। ठीक है, और कह रहा है नगद विक्रय, नगद बेचा। कह रहा है नगद विक्रय, नगद बेचा, तो कैश आया है और माल गया है। नगद विक्रय ना, कह रहा कैश आया है और सेल किया है मैंने, यही कह रहा है ना। ठीक है, यस यस। अब कह रहा है नगद बेचा, यानी नगद आया है और माल गया है, तो जो आया है वह डेबिट और जो गया हुआ क्रेडिट। तो क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। ठीक है, ऐसे देखिएगा, बाकी क्वेश्चन को देखेंगे तो समझ में आएगा कि मैंने कैसे डेबिट कैसे क्रेडिट बनाया हो। ठीक है, और कोई डाउट रहेगी तो फिर देखेंगे हम।